नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स में। और फिजिक्स का जो है तीसरा चैप्टर लेके आया हूँ, वैद्युत विभव। और ये जो है पहली यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा चैप्टर है, वैद्युत विभव। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 का वैद्युत विभव का पहले भाग में। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत विभव ठीक है। तो वैद्युत विभव क्या है कि एक छोटी सी डेफिनेशन है कि एकांक आवेश कितना होना चाहिए, 1। एकांक आवेश को अनंत से, अनंत का मतलब होता है बहुत दूर से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, एकांक आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को हम वैद्युत विभव कहते हैं, उस बिंदु पर। तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि एकांक आवेश कितना होना चाहिए, एकांक यूनिट, एकांक आवेश को अनंत से, बहुत दूर से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर जहां इलेक्ट्रिसिटी है, वैद्युत है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। एकांक आवेश को अनंत से लाओ और वैद्युत क्षेत्र में लाओ, क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र पर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से व्यक्त करते हैं, V से व्यक्त करते हैं, ठीक। तो V बराबर होता है किया गया कार्य और आवेश की, V बराबर W/Q, ये आपको याद रखना है। V बराबर W/Q, ये वैद्युत विभव का सूत्र होता है, V बराबर W/Q। इसका यहाँ से हम मात्रक निकालेंगे, बहुत सिंपल है। W कार्य होता है, इसका मात्रक जूल होता है, और Q आवेश है। W क्या है, कार्य का मात्रक जूल, और Q क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, ठीक है। ये इसका मात्रक होगा। चलिए अब क्या करेंगे, आप चाहें तो इसकी विमा भी लिख सकते हैं, कभी कभी आपसे पूछी जाए तो जूल की विमा लिख दो। कार्य होता है L2T-2, और कूलाम जो है वो आवेश होता है AT। इसको हम जब ऊपर ले चलेंगे तो ये हो जाएगा ML2T-3 और E-1। ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस की घात हो जाती है, हमने कल भी बताया, चिन्ह बदल जाता है, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाता है, और गुणा में घातें मिल जाती है। और ये जो है राशि अदिश होती है, विभव अदिश राशि है, अदिश राशि, ओके। तो ये वैद्युत विभव क्या है कि किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, जो क्षेत्र के विरुद्ध हमें जो कार्य करना पड़ता है वो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। V बराबर W/Q, ये महत्वपूर्ण चीज है, V बराबर W/Q। इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, इसका मात्रक हम यहीं से बना लेंगे, W जूल, Q कूलाम, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। वैसे ही विभव का मात्रक वोल्ट होता है, कितनी वोल्टेज है, क्या है, तो वोल्टेज क्या, विभव है, विभव का मात्रक वोल्टेज होता है, ठीक है बच्चों। चलिए
आगे चलते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि वैद्युत विभवांतर वैद्युत विभवांतर वैद्युत विभवांतर बिल्कुल सेम इसी में है। इसमें क्या है, अनंत से लाते हैं हम एक आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के। इसमें क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम यहाँ पर इसमें वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाए थे। इसमें वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से, मान लीजिए ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है और ये इस तरह है हमारा, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु है। किसी यानी कि आवेश Q को ए से बी तक लाने में जो कार्य किया जाता है, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में। ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, या आप ऐसे इसको क्यों रहने दो, तो क्या करेंगे, किसी आवेश को काय में, वैद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश को वैद्युत, किसी आवेश Q कर दो, किसी आवेश Q को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। तो वैद्युत विभवांतर जो है वो हम कहां से गए, तो ये होगा कार्य। अब मान लीजिए, माना आवेश Q को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, तो वैद्युत विभवांतर जहां से चलते हैं और जहां जाते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल, तो ए पे कितना था और फिर बी पे गई तब विभव कितना था, तो BA माइनस BB विभवांतर वही W/Q, या इसको ऐसे लिखते डेल्टा V = W/Q। ये विभवांतर है, मात्रक इसका वही होता है, वोल्ट। सूत्र वही है, केवल इसमें क्या होगा, विभव में अंतर होगा, किस बिंदु से चले कहाँ तक गए, वहाँ कितना था वहाँ कितना हो गया, दोनों में डिफरेंस जो है वो हम वैद्युत विभवांतर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो बिंदु A पर मान लो 5 है, यहाँ पर 10 है, तो यानी कि यहाँ से जो है हम कार्य कितना है तो उस पर हम विभवांतर निकाल सकते हैं, या इनका विभव एक में दोनों में अंतर होता है, वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका वैद्युत विभव है और वैद्युत विभवांतर, ये छोटी छोटी परिभाषा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। फॉर्मूले बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर्मूलों को ये BA माइनस BW/Q और डेल्टा B या ये वाले, और ये फॉर्मूले सबसे इसमें मस्त होते हैं। फॉर्मूले और ये मात्रक, ये बहुत ज़रूरी है आपको। हमने आपको न्यूमेरिकल कराने से पहले न्यूमेरिकल कराए, या उसमें न्यूमेरिकल जब हम आप करेंगे तो सबसे अहम भूमिका इन्हीं सूत्रों की होती है। V क्या है, ये हमें रिप्रेजेंटेशन हमें पता होना चाहिए। V क्या है, W क्या है, Q क्या है, ये हमें बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। और यही यदि क्लियर है, आप जब चैप्टर से स्टार्टिंग से पढ़ते हैं
तो प्रत्येक बिंदु को आपको पता होना चाहिए कि V क्या है, W क्या है। ये डेफिनेशन इतनी जरूरी नहीं है कि इन डेफिनेशन से ही न्यूमेरिकल निकलेंगे, ऐसा नहीं होता है। न्यूमेरिकल हमेशा इससे निकलता है, इससे हमें पता होना चाहिए कि V क्या है, ये होता है विभव, W क्या है, किया गया कार्य, और Q क्या होता है, आवेश। BA क्या है, ये बिंदु A पर विभव, BB क्या है, बिंदु B पर विभव। तो इस तरह करके ये आपको, ये जो हम कोष्टक में बंद कर देते हैं, इन्हीं पर न्यूमेरिकल होते हैं। अक्सर अगर बच्चों की प्रॉब्लम रहती है न्यूमेरिकल में, तो मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल न घबराएं। केवल आप जो पढ़ाया जाता है थ्योरी में, फॉर्मूले और मात्रक आपको पता होने चाहिए, अति आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आप चैप्टर पढ़ें, स्टार्टिंग पढ़ें, तो उसमें जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आप बेसिकली याद रखें, और उनका क्या तात्पर्य है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको याद होना चाहिए, और उनका क्या मात्रक होता है। जैसे इसका मात्रक वोल्ट हो गया, ये जूल हो गया, ये आवेश कूलम हो गया। तो हम कभी कभी न्यूमेरिकल में जब हम करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है उसके मात्रक से हम उसको पहचान लेते हैं कि ये क्या दिया गया है। तो आप ठीक तरह से, एक तरह सिस्टमेटिक तरीके से आप करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। न्यूमेरिकल आपको बहुत आसान लगेंगे, और आप जो है ये सबसे मस्ट, पहले भी हम बता चुके, पिछली वीडियो में भी हमने बताई थी कि प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है। बार बार आप सवालों को करेंगे तभी आपको क्लियर होगा। दिमाग में ये रखना है कि इसमें क्या दिया है, किसका क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या वो रिप्रेजेंट करता है, किसको प्रेजेंट कर रहा है, वो किसको व्यक्त करता है, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये तो इसमें दो डेफिनेशन है, तो इसको आप भली बात पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर आगे अगली उसमें पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नोट कर लीजिए सभी बच्चे, और ये इसमें हम फिर बार बार आपको यही बता रहे हैं कि इसमें जो है फॉर्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, अहम भूमिका निभाते हैं ये। तो आप सभी लोग इन फॉर्मूलों को ज़रूर अच्छी तरह कर लें, तभी आप सवाल कर पाएंगे। ठीक, ओके, गुड।